हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समस्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन देखा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा जो व्हिटकर ने दिया था। दोस्तों, अब हम प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है और क्लासिफिकेशन का कारण क्या है। दोस्तों, हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें हम 3 टाइप के क्लासिफिकेशन वैसे पढ़ते हैं। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने दिया था, इसे सेक्चुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें उन्होंने जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उनको 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। उनमें पाए जाने वाले फ्लावर्स में स्टेमेंस के बेस पे, जैसे जिस फ्लावर में एक स्टेमन होगा, जिस प्लांट में फ्लावर में एक स्टेमन होगा उसको मोनेंड्रिया कहेंगे। जिसमें 2 स्टेमेंस होंगे डायेंड्रिया, जिसमें 3 होंगे ट्राइएंड्रिया, 4 होंगे टेट्राएंड्रिया, 5 होंगे पेंटेंड्रिया, 6 होंगे हेक्साएंड्रिया। इस प्रकार उन्होंने 24 क्लासेस में प्लांट्स को डिवाइड किया, उनमें उनके फ्लावर्स में पाए जाने वाले स्टेमेंस के आधार पर। दोस्तों, मैं ये क्लासिफिकेशन आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे सबसे पहले वाली वीडियो में भी कहा है कि मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पर आपको एक्चुअल जो रियल प्लांट है उससे दिखाना है। अब बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी वो क्लासिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि जितना मेरे पास टाइम है मैं आपको जो यहाँ पर देवलसारी में प्लांट्स है उन्हें दिखाऊं, ताकि आपको प्लांट्स को देख सको, आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सकें। ये सब चीज़ें बात की बात है। दोस्तों, दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेंथम और हुकर ने दिया था। उन्होंने अपनी बुक जेनरा प्लांटेरम में जितने भी सीडेड प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स लगते हैं उनको उन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहला डाइकोटिलिडन्स था, दूसरा जिम्नोस्पर्मी, तीसरा मोनोकोटिलिडन्स। अतः जॉर्ज बेंथम और हुकर ने सीडेड प्लांट्स को टोटल 202 ऑर्डर्स में बांटा था। ये नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम अगर हमें आगे टाइम मिला तो हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको तीसरा जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आइक्लर ने दिया था वो मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें हम प्रिमिटिव से एडवांस प्लांट्स की ओर जाएंगे, लोअर टू हायर। जितने भी प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगा वो इसमें सारे इंक्लूड होंगे, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग सभी। दोस्तों, पहली बात है हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। दोस्तों, क्लासिफिकेशन करने का कारण क्या है? क्लासिफिकेशन से हमें वो सुविधा मिलती है, मतलब आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, जैसे आपके एक रूम में बहुत सारी बुक्स पड़ी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जितनी भी बहुत सारा ढेर लगा है बुक्स का, और उनमें बाद में जाकर आपको कोई बोले कि इनमें से मैथ की बुक दो या इंग्लिश की बुक दो या हिंदी की बुक दो, तो आप मतलब दे सकोगे उतनी सारी बुक्स में से? कितना टाइम लगेगा? दूसरी बात, अगर उसी रूम में मैथ की बुक्स एक रो में, इंग्लिश की अलग और हिंदी की अलग रखी है, तो आपको कोई बोलेगा तो आप इजीली वो बुक्स जो आपको बोलेगा इजीली आप पहचान जाओगे कि यहाँ पे मैथ की बुक्स का ढेर है तो यहाँ पे मैथ की बुक्स है। तो इसी प्रकार से हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं उनके कैरेक्टर्स के आधार पर कि उनमें क्या लक्षण पाए जा रहे हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटी है, क्या उनमें डिफरेंस है। उसी के आधार पर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। तो मैं डीपली आपको क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, तो हम जल्दी से जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो आइक्लर ने दिया था उसको देखते हैं, और उसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जितने भी प्लांट्स हैं, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं जो आइक्लर ने दिया था प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, ये है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन जो आइक्लर ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रिमिटिव से एडवांस प्लांट को बताया
कि किस तरीके से पहले प्लांट्स धीरे धीरे इवॉल्व हुए। तो इसमें आइकलर ने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम्स में बांटा। पहला था क्रिप्टो गेम्स और दूसरे फैनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स में दोस्तों आइकलर ने उन सभी प्लांट्स को रखा जो नॉन फ्लावरिंग है, सीडलेस है और फ्रूटलेस है। अर्थात क्रिप्टो गेम्स मतलब अपुष्पोद्भिद हिंदी में, अपुष्पोद्भिद जिनमें पुष्प नहीं होंगे, जिनमें फूल नहीं लगेंगे, फ्रूट नहीं लगेगा, और फ्रूट नहीं तो सीड भी नहीं। तो जितने भी प्लांट्स होंगे नॉन फ्लावरिंग, सीडलेस, फ्रूटलेस, जितने भी प्लांट्स होंगे वो क्रिप्टो गेम्स के अंदर आएंगे। अब दूसरी ओर फैनेरो गेम्स की बात करते हैं तो इसमें वो सारे प्लांट्स आएंगे जिनमें सीड लगता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनमें सीड उत्पन्न होता है उनको हम फैनेरो गेम्स में रखेंगे। दोस्तों इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं लगता है, नॉन फ्लावरिंग होता है। तो जिम्नोस्पर्म में सीड कैसे लगते हैं वो हम अभी आगे आपको बताएंगे। तो चलो पहले बात करते हैं क्रिप्टो गेम्स की। क्रिप्टो गेम्स को फर्दर 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पहले बात करते हैं थैलोफाइटा की। थैलो जैसे कि दोस्तों नाम ही से पता चल रहा है, थैलस, थैले के आकार का, थैलस लाइक बॉडी। तो दोस्तों थैलोफाइटा के अंदर वो पौधे, वो पादप, वो प्लांट्स आते हैं जिनकी बॉडी स्टेम, रूट और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं हो सकती। अर्थात प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, एक थैले के जैसी, जिसमें आप पता नहीं लगा सकते रूट क्या है, स्टेम कहाँ है और लीफ कहाँ है। तो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, थैलस लाइक प्लांट बॉडी जिन प्लांट्स में होगी उनको हमने थैलोफाइटा में रखा है। और थैलोफाइटा में वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, लैक ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। थैलोफाइटा में आपके एल्गीज आते हैं, फंगी आते हैं और लाइकेंस आते हैं। एल्गी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ हम आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। एल्गी यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, कुछ कॉलोनीज में रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स, और कुछ फिलामेंटस होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। फंगी में भी थैलस लाइक बॉडी होती है, सेप्रोफाइट होते हैं ये। और लाइकेंस एल्गी और फंगी के बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें ऊपर वाला पार्ट एल्गी होता है और नीचे फंगी होता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और नीचे से फंगी उसको मिनरल्स और वाटर देकर दोनों साथ साथ जीवित रहते हैं, जो सहजीविता कहलाती है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे डिवीज़न ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा दोस्तों, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एम्फीबियंस मीन्स जो जीव जल में भी और थल में भी, लैंड में भी और वाटर में भी दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे एनिमल में अगर बात करें, जंतुओं में, तो मेंढक को हम उभयचर, हिंदी में एम्फीबियन उभयचर कहते हैं क्योंकि वो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दोस्तों ब्रायोफाइट्स रहते तो मॉइस्ट, डैम्प और सैडी प्लेसेस में ही हैं, लेकिन इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो वाटर की नीड होती है, क्योंकि जो मेल गैमेट होता है वो फ्लैजेला द्वारा वाटर में स्विम करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। जो मेल गैमेट्स होते हैं फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं, तो इसलिए इनको वाटर की नीड होती है रिप्रोडक्शन के लिए। और ये रहते मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में ही हैं, लैंड में रह सकते हैं ये, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की नीड ज़रूर होती है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। दोस्तों ये आपको पुराने घरों की जो दीवारें होती हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे उनमें मॉसेज वगैरह लग जाते हैं जब दीवारें बहुत पुरानी हो जाती है। और मॉस जो होता है ब्रायोफाइट का जो मेंबर है, वो दूसरे ट्रीज जो होते हैं उनकी, मतलब जो पुराने ट्रीज होते हैं उनकी बार्क में एपिफाइट के रूप में रह जाता है। एपिफाइट मतलब जो दूसरे पौधों के ऊपर रहते हैं, तो ये दूसरे पौधों के बार्क के ऊपर लग जाता है, मॉस वहाँ पर उग जाता है। तो आपकी
आपको इनकी हैबिट और हैबिटेट पता चल गई है। जैसे ये मॉइस्ट, डैम्प और सैडी प्लेसेस में जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर उगते हैं। और दोस्तों इनमें भी वेस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है इनमें। लेकिन इनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। लेकिन उनको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीफ नहीं कह सकते हैं। उनके लिए हम रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम मार्केंशिया की बात करें तो मार्केंशिया का अगर आप थैलस देखोगे तो उसमें राइजोइड्स आपको दिखाई देते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर, वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो ट्रू रूट्स नहीं होती है। रूट लाइक स्ट्रक्चर वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं मिट्टी से, और जो थैलस होता है उसको सबस्ट्रेटम से मतलब लगाए रखते हैं। अगर हम फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया का अगर आप प्लांट देखोगे तो उसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो ट्रू रूट नहीं है और ट्रू स्टेम भी नहीं है और ट्रू लीफ भी नहीं है। उसके लिए हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। स्टेम लाइक मतलब पत्ती की तरह दिखने वाला, स्टेम की तरह उसका स्टेम है और रूट की तरह उसकी रूट है। तो ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें आगे दोस्तों, हम आपको मार्केंशिया, एंथोसिरोस और ये फ्यूनेरिया, मोसेस, इन सब के स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। मतलब वीडियोग्राफी के द्वारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मार्केंशिया तो इधर है ही, मैं आपको दिखाऊंगा, मोसेस भी है। तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हेपेटिकोप्सिडा, इनको लिवर वॉर्ट्स कहते हैं क्योंकि इनका जो शेप होता है वो लिवर के जैसा होता है, इसलिए इनको लिवर वॉर्ट्स कहते हैं। जैसे रिक्शिया और मार्केंशिया। मार्केंशिया का अगर आप थैलस देखोगे तो प्रोस्ट्रेट, डाइकोटोमोसली ब्रांच और बिल्कुल लिवर के जैसे दिखता है रिक्शिया मार्केंशिया का थैलस। एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसमें आपका एंथोसिरोस आएगा, इनको हॉर्न वॉर्ट्स कहते हैं। और तीसरा जो आपका है वो है ब्रायोप्सिडा, इसमें आपके मोसेस, फ्यूनेरिया ये आते हैं। तो आगे हम देखेंगे मोसेस का स्ट्रक्चर, मोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, आपको उसका प्लांट दिखाएंगे। अब दोस्तों तीसरा जो डिवीजन क्रिप्टोगेम्स का है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का, सीडलेस प्लांट्स का, वो है टेरिडोफाइटा। दोस्तों टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो इनमें जो प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ, वेस्कुलर टिश्यू वो धीरे धीरे दिखने लग जाते हैं। टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम दिखने लग जाते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होती है। आप पता लगा सकते हो रूट कौन सी है, स्टेम कौन सा है और लीफ कौन सी है। तो टेरिडोफाइटा में ये प्लांट्स आते हैं। दोस्तों अगर इनके पाए जाने वाले स्थान अक्रेंस की बात करें तो ये भी डैम्प सैडी प्लेसेस में मिलते हैं, जहाँ पर छायादार वातावरण होता है वहाँ पर टेरिडोफाइट्स उगते हैं। जैसे इस देवलसारी में की हम बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे टेरिडोफाइट्स, सेलेजिनेला, इक्विसिटम और फंस टेरिस मतलब देखने को इजीली मिल जाएंगे, जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर दिखाऊँगा। मैंने एग्जाम्पल भी उन्हीं प्लांट्स के लिखे हैं जो कि यहाँ है, तो मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊँगा, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, फंस, टेरिस। तो दोस्तों टेरिडोफाइटा में मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल टेरिडोफाइटा का सबने देखा होगा, जो लिंगड़ा फन जो होता है जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं, वो इसी टेरिडोफाइटा का एक एग्जांपल है। दोस्तों टेरिडोफाइटा स्पोर्स भी बनाते हैं और कुछ जो प्लांट्स होते हैं इनमें, उनमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं। जैसे ये आप सिलेजिनेला की अगर बात करें तो वो एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है जिसमें 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। पहला माइक्रो स्पोर, दूसरा मेगा स्पोर। जो माइक्रो स्पोर होता है ये आकार में छोटे होते हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये माइक्रो स्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं और माइक्रो स्पोरोफिल में माइक्रो स्पोरेंजिया मिलती है। अब अगर हम मेगा स्पोर्स की बात करें तो ये आकार में तो बड़े होते हैं लेकिन नंबर्स में कम होते हैं। दोस्तों मेगा स्पोर्स का निर्माण मेगा स्पोरेंजिया में होता है और मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफिल पर मिलती है। तो इस प्रकार से जिन प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स मिलते हैं उनको हेटेरोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला।
और जिनमें एक टाइप का स्पोर मिलेगा उनको कहेंगे हम होमोस्पोरस। दोस्तों आगे हम टेरिडोफाइटा मतलब पूरे इस डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कैसे स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और मतलब इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब दोस्तों हम दूसरा जो प्लांट किंगडम का सब किंगडम है फेनरोगेम्स, उसकी बात करते हैं। फेनरोगेम्स में वो सारे प्लांट्स आएंगे जिनमें सीड बनता है। सीड बियरिंग जितने भी प्लांट्स है वो आपके फेनरोगेम्स में आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका आगे। तो फेनरोगेम्स को दो डिविजन्स में बांटा गया है। पहले आपका जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। दोस्तों जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कोन बियरिंग ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, और इनमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब उनके बाहर कोई आवरण नहीं होता है, फ्रूट या ओवरी कोई कुछ नहीं होता है इनके बाहर। तो इनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट ट्रीज कह सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग जिनमें फ्लावर नहीं आता है, लेकिन इनमें सीड आता है, लेकिन सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है। दोस्तों क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी नहीं होती है जिससे ये फ्रूट नहीं बना सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में सीड्स ओव्यूल्स से डेवलप होते हैं और ओव्यूल्स ओवरी में पाए जाते हैं। और आपको पता होगा ओवरी आगे डेवलप होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट बन जाती है। तो सीड्स ओव्यूल्स से डेवलप होते हैं और ओवरी जो होती है वो डेवलप होकर फ्रूट बन जाती है। बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये तो हमने बात की एंजियोस्पर्म्स की कि मतलब उनमें कैसे सीड्स ओव्यूल से डेवलप होते हैं और ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बन जाती है, ये तो बात हुई एंजियोस्पर्म्स की। बट अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली कोन की सरफेस पर लोकेटेड होते हैं। तो इनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है, ओवरी नहीं होती, ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, और ये नग्नबीजी होते हैं। नग्नबीजी मतलब बीजों के बाहर कोई आवरण नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी और इनको कहते हैं एंजियोस्पर्म्स को आवृतबीजी, मतलब जिनके बीजों के बाहर आवरण होगा उनको आवृतबीजी कहेंगे। और जिम्नोस्पर्म्स के बीजों के बाहर कोई आवरण नहीं होगा तो इनको अनावृतबीजी कहेंगे। नग्नबीजी अनावृत, जिनके बाहर कोई आवृत नहीं है। तो अनावृतबीजी, आवृतबीजी, नग्नबीजी और आवृतबीजी। जिनके बीजों के बाहर कोई आवरण नहीं होगा नग्नबीजी, जिनके बीजों के बाहर आवरण होगा, फ्रूट ओवरी होगी, उनको कहेंगे हम एंजियोस्पर्म्स या आवृतबीजी। तो अब दोस्तों जिम्नोस्पर्म्स में आप एग्जाम्पल देख सकते हो साइकस और पाइनस का।